Assalamu alaikum. In this lesson you will study about passive of imperative sentences. First you should know what is imperative sentences कि imperative sentences कौन से sentences होते हैं. ऐसे sentence जिसमें order किया जा रहा होता है या आप request करते हो, किसी को suggestion कर रहे हो, तो इन sentences को कहते हैं imperative sentences. अगर इन sentences के आपको passive बनाने हो तो कुछ rules होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए. First वन इज़ सेंटेंसेस कंटेनिंग कमांड और ऑर्डर. अगर ऐसा सेंटेंस जो रिलेट करता है ऑर्डर या कमांड पर, तो इसके लिए दो मेथड होते हैं. फर्स्ट मेथड में आपको सबसे पहले लिखना होता है लेट ऑब्जेक्ट, फिर लिखना होता है बी और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. और नेगेटिव के लिए हम ऑब्जेक्ट के बाद लगाते हैं नॉट, यानी लेट ऑब्जेक्ट नॉट बी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. सेकेंड मेथड में आपको लिखना होता है यू आर ऑर्डर टू. यहाँ तक तो आपको लिखना ही है, जो भी आप बना रहे होंगे. यू आर ऑर्डर टू V1 और ऑब्जेक्ट फॉर अफर्मेटिव. नेगेटिव के लिए यू आर ऑर्डर नॉट टू, फिर V1 और ऑब्जेक्ट लिखते हैं. तो सपोज़ फर्स्ट सेंटेंस आपका है लीव द रूम एट वंस. अगर ये ऑर्डर, सपोज़ आपने देखा कि ये तो ऑर्डर है, तो ऑर्डर के लिए आपको पैसिव में जब आप चेंज करोगे तो इसके लिए आपने सबसे पहले लिखा लेट, क्योंकि आपके फॉर्मूला क्या कहता है कि जब भी आप इम्पेरेटिव के पैसिव में चेंज करें तो आपके पास दो मेथड है. हम अभी फर्स्ट मेथड पे बना रहे हैं. सबसे पहले लिखना है लेट, फिर लिखना है ऑब्जेक्ट. लीव द रूम एट वंस में क्या है ऑब्जेक्ट हमारे पास ऑब्जेक्ट है द रूम. लेट द रूम, फिर आपका फॉर्मूला कहता है लिखें बी, तो आपने लिखा बी द लेट द रूम बी लेफ्ट, क्योंकि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है और लीव यहाँ पर वर्ब है तो वर्ब की यहाँ पर आ गई थर्ड फॉर्म. लीव लेफ्ट एट वंस इज़ वेरी इजी. लेट द रूम बी लेफ्ट. इसके साथ आप उर्दू को भी समझ लें. जैसे सपोज़ आप कह रहे हैं लीव द रूम एट वंस, फ़ौरन कमरा खाली करो, तो इसके पैसिव की जो उर्दू होती है लेट द रूम बी लेफ्ट एट वंस, फ़ौरन कमरा खाली किया जाए. सेकेंड है ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी. तो सेकेंड मेथड में देखें, अगर आप लेट पे आप भूल गए हैं, आपको नहीं आ रहा बनाना, तो आपके पास दूसरा चांस होता है कि आपने पहचान ले ये ऑर्डर का सेंटेंस है, तो आपने लिखना है यू आर ऑर्डर टू. यहाँ तक लिखने के बाद जो भी सेंटेंस होगा आपका इम्पेरेटिव का, आप सारा वैसे लिखते हैं, लाइक यू आर ऑर्डर्ड टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी. सेकेंड, इसकी अच्छी बात ये होती है कि कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके पैसिव नहीं बनते, लाइक गो, हैपन. इस तरह के सेंटेंस में आप अगर आप फर्स्ट मेथड को ट्राई करेंगे गो टू मार्केट इमीडिएटली, तो ये नहीं बन पाएगा क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है सेंटेंस में. तो आपके पास सेकंड चांस है कि आप सेकंड मेथड को ले लें. यहाँ पे आपने लिखना है यू आर ऑर्डर्ड टू गो टू मार्केट इमीडिएटली. तो आपने जो भी सेंटेंस है वो पूरा लिख दिया, तो आपका पैसिव का ये बन जाएगा. आपको ऑर्डर किया जाता है कि फ़ौरन मार्केट जाएँ. तो यहाँ पे जब आप एक्टिव ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर है, इस तरह के जितने भी सेंटेंस है, आपको अगर इसकी उर्दू आती है तो पैसिव को भी आप उर्दू के साथ साथ सीखें, यानी इम्पेरेटिव के इंग्लिश में पैसिव कैसे चेंज करते हैं, इसके साथ जो आपने पैसिव को चेंज किया है उसकी उर्दू भी उसके साथ सीखें, ताकि जब भी आपको इस तरह के सेंटेंस उर्दू में आप बोल रहे हो और इसकी इंग्लिश आ रहे हैं तो आपको पता हो कि ये पैसिव है और पैसिव को हम कैसे इम्पेरेटिव को बनाएंगे. सेकेंड, सेंटेंसेस कंटेनिंग रिक्वेस्ट. अगर आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस रिक्वेस्ट से रिलेटेड है तो आपने सबसे पहले लिखना है यू आर रिक्वेस्टेड टू. इसके बाद लिखने के बाद आपने लिखना है V1 और ऑब्जेक्ट. यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू. नेगेटिव के लिए आपने रिक्वेस्टेड के बाद नॉट लगाना है, टू V1 प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल प्लीज़ कीप दिस बुक ऑन द टेबल. प्लीज़ ही शो करता है कि रिक्वेस्ट का सेंटेंस है. जैसे आपने रिकग्नाइज कर लिया कि ये रिक्वेस्ट सेंटेंस है इम्पेरेटिव का, तो बस आपने लिखना है यू आर रिक्वेस्टेड टू. और जो भी आपका सेंटेंस है लाइक कीप दिस बुक ऑन द टेबल, ये सेंटेंस पूरा लिख देना है और प्लीज़ को आपने हटा देना है क्योंकि आपने रिक्वेस्टेड लिख दिया है. यू आर रिक्वेस्टेड यानी आपसे दरख्वास्त की जाती है टू कीप दिस बुक ऑन द टेबल, कि इस बुक को टेबल पर रखते हैं. फैच मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़. मेरे लिए जाकर पानी लाओ. तो यहाँ पर है यू आर रिक्वेस्टेड, आपसे दरख्वास्त की जाती है कि मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ. तो यहाँ पर आपने देखा कि अगर एक्टिव इम्पेरेटिव का सेंटेंसेस है तो उसे हम पैसिव में कैसे चेंज करेंगे. बस आपने ये पहचानना है कि आपका सेंटेंस किससे रिलेट कर रहा है. ऑर्डर है तो आपने ऑर्डर्ड लगा दिया, रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड लगा दिया, और फिर जो सारा सेंटेंस होता है वो आपने लिख देना है. थर्ड है कि सेंटेंसेस कंटेनिंग एडवाइस. अगर कोई एडवाइस वाले सेंटेंसेस हैं तो इसे कैसे चेंज करेंगे. सेम आपने क्या लिख देना है यू आर एडवाइज टू, और उसके बाद जो पूरा सेंटेंस होता है वो लिख दें, यानी यू आर एडवाइज टू V1 ऑब्जेक्ट. फॉर अफर्मेटिव नेगेटिव के लिए यू आर एडवाइज नॉट टू, फिर V1 ऑब्जेक्ट लिखना है. फॉर एग्जाम्पल ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ. हमेशा सच बोलो. यू आर एडवाइज टू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ. Second sentence is never tell a lie. You are advised to never tell a lie.
तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स से फर्स्ट था कि अगर ऑर्डर्ड का सेंटेंस है तो आपने यू आर ऑर्डर्ड लिखना है, और लेट पे भी आप बना सकते हैं, लेट ऑब्जेक्ट बी थर्ड फॉर्म। अगर आपके पास रिक्वेस्ट है तो आपने रिक्वेस्टेड लिखना है, और अगर एडवाइस वाला सेंटेंस है तो आपने यू आर एडवाइस कर देना है। फोर्थ वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी बोले जा रहे होते हैं, सेंटेंसेस कंटेनिंग सजेशंस। सजेशन के लिए ऐसा नहीं है कि यू आर सजेस्टेड लिख दें, आपने क्या लिखना है यहाँ पर, अब इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, और शुड बी यूज़ करना है आपने सजेशंस वाले सेंटेंस में, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब फॉर अफर्मेटिव। नेगेटिव के लिए ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, लाइक ओपन द विंडो यानी खिड़की खोलो। इसका आप पैसिव कैसे चेंज करेंगे, अगर आपने पहचान लिया सजेशन है तो आपने कहना है द, सबसे पहले लिखना है ऑब्जेक्ट, तो इस सेंटेंस में हमारे पास ऑब्जेक्ट है विंडो, द विंडो शुड बी ओपन। ओपन यहाँ पर वर्ब है तो ओपन की हम थर्ड फॉर्म लिख देंगे, द विंडो शुड बी ओपन यानी खिड़की खोली जानी चाहिए। हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो, तो यहाँ पर है इसका पैसिव बनाएंगे द पुअर इज़ ऑब्जेक्ट, द पुअर शुड बी हेल्प यानी गरीबों की मदद की जानी चाहिए। तो इस तरह ये शुड बी को काफ़ी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा सारे सेंटेंसेस हैं, आपको बस पता होना चाहिए कि अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस आपके पास आया है तो उसको पैसिव में चेंज करने के क्या रूल्स होते हैं, क्योंकि जब हम एक्टिव के टेंसेस को चेंज करते हैं तो उसका अलग मेथड था, उसमें भी बस आपने ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब याद रखना होता है अकॉर्डिंग टू टेंस, और थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब पैसिव है तो ऑब्जेक्ट और थर्ड फॉर्म का होना, यही फॉर्मूला बन रहा होता है, और इसकी आप प्रैक्टिस करें।